पंडित जी, दीपावली का त्योहार आने वाला है और सबसे ज़रूरी बात लोगों के लिए होती है कि उसके पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, गणेश लक्ष्मी पूजन के लिए? जी, जी, जी। तो क्या तो इस बार का शुभ मुहूर्त क्या निकल रहा है? तो सर्वप्रथम हुँ, भगवान गणेश जी का थोड़ा-सा ध्यान कर लेते हैं। जी, उसके उपरांत हम आपको इस विषय में जी, जानकारी देते हैं, जिससे समाज का हुँ, कल्याण होगा। लोग अपने-अपने घरों में पूजन-पाठ समय से कर सकेंगे, जिससे उसका लाभ मिलेगा। जी। तो आइए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं। गजाननं चारुविशालनेत्रं मौञ्जीधरं मूषवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णयुग्मं गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। देखिए, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन ये हमारा दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही पड़ जाएगा। जो इसमें एक शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर विशेषता ये बताई गई है कि जिस दिन निशीथकालीन अमावस्या अर्थात रात्रि में जब अमावस्या उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। जी, तो इस बार शनिवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन शनिवार को दिन में 2:07 पे अमावस्या का प्रवेश होगा और उसी दिन स्वाति नक्षत्र भी है, जो कि रात्रि में 9:12 तक रहेगा। भारतीय समय के अनुसार प्रातः काल से ही कुछ जगहों पर पूजन प्रारंभ हो जाता है, जैसे किसी के स्थिर कार्य हैं, चंचल कार्य हैं, वाहन इत्यादि का चलाना है, कारखाने चलाना है, ये शुभ अमृत लाभ बेला में ज़्यादा शुभ फलकारी होते हैं, जिनका समय हमारे शास्त्र के अनुसार प्रातः 8:21 से 9:41 तक रहेगा। शुभ बेला में उसके उपरांत दिन में अभिजित बेला एक होती है। जी, इस अभिजित बेला में किया हुआ कार्य कभी खंडित नहीं होता है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और धनादि का लाभ होने लगता है, व्यापार बढ़ता है। तो इस समय का जो समय रहेगा वो 11:36 से 12:24 तक इस बार मिल रहा है। ये इसको अभिजित बेला का मुहूर्त कहते हैं। ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं लगता है। जी, साथ में 12:23 से लेकर के 1:43 तक ये चंचल बेला मिल रही है। इस चंचल बेला में जो रात में पूजन नहीं कर पाते हैं, कहीं दूर कारखाना उनका है, भट्ठे वगैरह का पूजन है, कारखानों का पूजन है, वाहन इत्यादि का पूजन है, वाहन जैसे एजेंसी वगैरह मारुति और कारों की जो एजेंसी होती हैं, इनके यहाँ ये सारा कार्यक्रम चंचल बेला में होता है, क्योंकि चंचल बेला एक चलायमान बेला होती है, जिससे कि हमारा व्यापार धीरे 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 करके वो चलता ही रहे, कभी बंद न हो। तो इस पूजन में, इस चंचल में पूजन करने से उनको बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है कि उनका व्यापार चलता रहता है। और समस्त सामान्य जनों के लिए, जैसे घरों में पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अपने प्रतिष्ठान में पूजा करते हैं, व्यापार जहाँ पर हैं उनके सोने चांदी के व्यापार हैं, कपड़े के व्यापार हैं, अन्य तो सब्जी वगैरह के व्यापार जो करते हैं, उनके लिए समय शाम को सूर्यास्त के बाद 5:45 से शुरू होगा, जो कि रात्रि में 8:24 तक स्थिर लग्न रहेगा। स्थिर लग्न में किया हुआ कार्य सदैव स्थिरता की हो जाता है, उसमें स्थिर धनलक्ष्मी प्राप्त होती है, जी, घर में शांति बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई घर में कलह नहीं होता है। तो उस समय भगवान गणेश और लक्ष्मी का आवाहन होता है, घरों में आते हैं, उसी समय दीप पूजन किया जाता है। प्रकाश जब हम करते हैं, दीपक से प्रार्थना करते हैं कि हे दीप दो, मेरे जीवन में कभी इस प्रकार का अंधकार ना आवे, हम सदैव प्रकाश की ओर बढ़ते रहें और हमारा भविष्य प्रकाशमय रहे। हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं, बंधु बांधव जन हैं, सबकी तरफ से हम भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। जी, उस समय श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। बड़ा ही सुंदर ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त का पाठ करने से हमारे यहाँ घरों में, प्रतिष्ठानों में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी, इसमें गजलक्ष्मी और कभी कभी उल्लू के वाहन पे, उनका वाहन तो उल्लू ही है, जी, तो लक्ष्मी जी का पूजन घरों में जो करते हैं, उल्लू के वाहन करते हैं, व्यापार में लक्ष्मी का पूजन करते हैं, स्थिर लक्ष्मी होती है, आदि लक्ष्मी होती है, जय लक्ष्मी होती है। इस प्रकार से हम लक्ष्मियों के अष्ट लक्ष्मी का पूजन करके श्री सूक्त का पाठ कर लेते हैं। श्री सूक्त पाठ के बाद में थोड़ा सा भगवती के, लक्ष्मी के निमित्त थोड़ा हवन भी कर दिया जाता है,
तो उससे भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है हमको। हम वर्ष भर उनकी कृपा अपने पर बनाए पंडित जी, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई पाठ नहीं कर पाता, तो कोई ऐसा एक मंत्र है केवल उसी का जप करके ही उस दिन पूजन किया जा सके? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने जी। मानिए सब लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते जी। हैं, तो उनके लिए छोटा सा एक मंत्र हम बताते हैं आपको। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जी। इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी का पूजन कर लें और यथाशक्ति यदि जप कर सकते हैं तो इस मंत्र का जप करें, तो उतना ही फल प्राप्त हो जितना आपको श्री सूक्त पाठ करने से मिलेगा। जी। और एक समय रात्रि में स्थिर लगना का और होता है, वो बड़ा ही महत्वशाली। उसमें जो है तांत्रिक लोग, हमारे आचार्य पंडितगण, संत महात्मा लोग साधना करते हैं। इस आज के दिन, इस दिन को भी ये भी कहा जाता है कि महानिशा कही जाती है। ये महानिशा रात्रि, हाँ। महानिशा रात्रिकालीन महानिशा पूजा जो होती है रात्रि में, जी। इस बार जो सिंह लग्न मिल रही है, जी जी, वो रात में 12:17 से लेकर के जी 2:33 के पर्यंत ये सिंह लग्न स्त्री लग्न तंत्र सिद्धि के लिए महानिशा काल की पूजा अत्यंत शुभ और प्रभावकारी होती है। लेकिन अगर किसी को जानकारी ना हो इसकी और बिना किसी गाइडेंस के वो करता है तो ये नुकसानदायक भी नहीं, उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है, नुकसान नहीं होगा जी। क्योंकि जो जानकार होते हुए इसमें अपना हाथ डालता है और करता है गलत, उसको तो प्रायश्चित करना पड़ता, लेकिन ईश्वर की तरफ से उन अज्ञानियों की पूजा को महत्व ज्यादा दिया गया है। जी जी। अपेक्षा ज्ञानियों की। ज्ञानी होते हुए लोग अज्ञानता का जब कार्य करते हैं तो उनको वो क्षमा नहीं होती है, लेकिन जो अज्ञानी है वो भाव से यदि माँ लक्ष्मी का एक बार ध्यान भी कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। माँ लक्ष्मी का कोई जाते जाते कोई ऐसा मंत्र जो अमूमन लोग अगर करें तो उनको धन लक्ष्मी जो है, तो उनके लिए तो बढ़िया, सबसे बढ़िया लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। जी। सुंदर सी लक्ष्मी चालीसा थी, उसका पाठ कर लें। 5 बार, 7 बार, 11 बार पाठ कर सकते हैं जी। तो उसको पाठ कर लें, तो उसके पाठ करने से बड़ा अच्छा उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जी। और रात्रि में एक और गुप्त बात आपको बता दें, आज शंकराचार्य जी ने एक रचना की थी कनकधारा स्तोत्र की। जी जी जी। कनकधारा स्तोत्र करने से साल भर तक यदि इस दिन कनकधारा स्तोत्र के 21 पाठ कर लिए जाए इस मध्य में, तो वर्ष भर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी जी। और अन्न धन भंडार भरा रहेगा। ऐसा उसका प्रभाव है, जीवन में मनुष्य बड़े ही धन की चिंता करता है, दुख उठाता है, और जिस समय कनकधारा का स्तोत्र करते हैं, कनक माने सोना कहते हैं, तो माँ की कृपा से सोने की वर्षा भी हो सकती है। माँ लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र से आराधना की जाए रात्रि काल में समय पर बैठ करके, तो निश्चित हम आप सभी को समाज में रहने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा और धन की समृद्धि बनी रहेगी। ठीक, पंडित जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।